आज से तकरीबन 10 साल पहले जब मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ा था तो टोटल जो वोट्स थे तकरीबन 2500 थे। अब माशाल्लाह बढ़ के तादाद 4500 हो गई है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे मुश्किल इलेक्शन है, लेकिन सबसे बेहतरीन इलेक्शन भी है। पाकिस्तान के जो वकला हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट वकला, वो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, वो दानिश्वर हैं और वो सोसाइटी को और पाकिस्तान को आगे लेके चलाते हैं। उनका जो नज़रिया है वो फिर पूरी पाकिस्तान की कौम जो है उसके पीछे लगती है। जितनी सियासी जमातें हैं वो भी देखती हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किसको इलेक्ट किया, पाकिस्तान के जो वकला हैं उन्होंने किसको नामजद किया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव के लिए। तो ये बड़ा अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन होता है और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये मेरी नज़र में मुश्किल ज़रूर, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इलेक्शन भी है। आप जगह जगह जाके आप पाकिस्तान के बेहतरीन दिमागों को मिलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, वोट मांगते हैं और फिर आज का दिन जो आपकी सारी मेहनत है वो उसके बेसिस पे आज के दिन वोटिंग होती है। तो माशाल्लाह आप देखें किस खुश उसलूबी से ये वोटिंग हो रही है। दोनों साइडें जो हैं, मुख्तलिफ जो लोग हैं वो आपस में मिलते भी हैं, खुश उसलूबी से मिलते हैं, लेकिन अपना हक़ राय, अपना हक़ वोट वो बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं खुशी से। ये होता है तरीका इलेक्शन लड़ने का और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो नेशनल सियासत है वो भी इससे सीखे, जो हम वकील आपस में बैठ के जिस तरह इलेक्शन लड़ते हैं। आज के दिन मेरे साथ मुख्तलिफ लोग खड़े हैं, मिल रहे हैं, लेकिन हम में ये नहीं है कि आप किसको वोट कर रहे हैं, किसको नहीं वोट कर रहे। हम सब वकील हैं, हम सब का काम है कि हम किताब के ज़रिए अपनी जंग लड़ते हैं। आजकल की जंग क्या है? वो वापस वही जंग है, कानून की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती, बुनियादी हकूक़ की बालादस्ती, इंसानी हकूक़ की बालादस्ती। ये हम इसके लिए जंग लड़ते रहेंगे, किताबों के ज़रिए लड़ते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे, गुफ्तगू करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि दोनों और जितने कैंडिडेट्स आज हैं वो अपनी मेहनत के साथ उन्होंने अपनी इलेक्शनिंग की है और मे द बेस्ट कैंडिडेट विन, जो सबसे बेहतर है वो जीते आज इंशाल्लाह। मेरी तो यही दुआ होगी। ये बताइएगा कि आपने कहा कि 2 साल पहले इतने वोट जब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो एक इल्ज़ाम ये भी आ रहा है कि लाइसेंस जो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हैं उसमें बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। इस पर आपका क्या? जी देखिए, मेरी नज़र में जब आप एक बार सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस होल्डर हैं और आप एक बार सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बन जाएंगे तो फिर ये कहना कि आपने वोट सिर्फ इसलिए करना है कि आपका लाइसेंस किसने दिया या किसने नहीं दिया, मैं इस चीज़ को मुस्तरद करता हूँ। मेरी नज़र में जब एक बार आप सुप्रीम कोर्ट के वकील बन जाएंगे तो आपका शऊर इतना बढ़ के है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल अपनी जो ज़मीर है और जो आपकी अकल है उसके मुताबिक करेंगे। इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है कि कितने लोग हुए या कितने लोग नहीं हुए। मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो 2500 लोग जो थे, जो हमारे वकला थे, पूरे पाकिस्तान में चूँकि स्प्रेड आउट थे, तो मुझे 4 महीने लगे थे एक एक घर में जाके, एक एक दफ्तर में जाके मिलने के। तो अब 4500 जब हो गए हैं तो और भी मुश्किल हो गया है। लेकिन मैंने ये भी साथ कहा कि ये सबसे बेहतरीन इसलिए है कि आपको 4500 पाकिस्तान के सबसे अक्लमंद लोगों से मिलने का मौका मिलता है और सबसे खूबसूरत लोगों का। और मैं कहता हूं कि ये मेरे लिए एक एजाज़ था और जो भी कैंडिडेट होता है उसके लिए एजाज़ है, क्योंकि लोग आपको अपने दफ्तरों में वेलकम करते हैं, आपको अपने घरों में बिठाते हैं और आप में एक कम्युनिटी की जो स्पिरिट है वो बढ़ती है। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा अहम इस लिहाज से भी है कि वकील जो हैं वो इस इलेक्शन की वजह से इकट्ठे हो जाते हैं, डिवाइड नहीं होते, इकट्ठे होते। सर सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन के हवाले से बताइएगा, एक तो बड़ी बार है लेकिन अभी तक यहाँ पर मैनुअल वोटिंग हो रही है। आपको लगता है कि इस मैनुअल वोटिंग से जो करप्शन है, जो धांधली है वो बढ़ जाती है? क्योंकि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अभी तक मैनुअल वोट कास्ट कर रहे हैं लोग। जी देखिए, बहुत बेहतर होता अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती। आपको पता है मैं तो
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हक में हूँ नेशनल लेवल पे भी, और मैं चाहूँगा कि हमारे इधर भी हो। जावेद इकबाल काजी साहब, आप अपना सुप्रीम कोर्ट का कार्ड हॉल में ही, जावेद इकबाल काजी साहब का कार्ड हॉल में ही रह गया है, आप कलेक्ट कर सकते हैं सर। जी, तो मैं कह रहा था कि वोट जो जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का है, हमें चाहिए कि जो हमारी आने वाली अब क़यादत है सुप्रीम कोर्ट बार की, वो कम से कम अगले इलेक्शन में इसको इंट्रोड्यूस करे। हमारे जो दूसरे इलेक्शन होते हैं हाई कोर्ट बार के, उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल भरपूर तरीके से है। सुप्रीम कोर्ट बार किसी से पीछे नहीं है और मेरा ख्याल है ये होना चाहिए। सर खान साहब के हवाले से बताइएगा, कल बात आई कि खान साहब चाह रहे हैं कि वो पेरोल पर रिहा किया जाए, तो क्या आप 2 साल बाद खान साहब को अंदाज़ा हो गया कि जेल से बाहर आना जरूरी है अब? जी देखिए, कल मैं जेल में था, मैं अडयाला जेल में था, खान साहब के साथ ही था, और जब उन्होंने ये बात की मीडिया से तब भी मैं साथ था। उन्होंने ये कहा था कि जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी इस वक्त अनअनाउंस जंग है और जो दहशतगर्दी है, इस दहशतगर्दी को हमने हर सूरत में ख़त्म करना है। और उन्होंने ये अपनी सर्विसेज दी थी, ऑफ़र की थी। उन्होंने कहा था मुझे थोड़ी देर के लिए आप रोल पे रहा करें तो मैं ये आपका मसला सॉल्व करूंगा, मेरे दिमाग में जो स्ट्रेटजी है मैं बातचीत से आपका ये हल कर दूंगा जो आप ऑपरेशन से हल करना चाहते हैं। तो वो उन्होंने एक ऑफ़र दी थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे रिहा इसलिए करें कि मैं अपने ज़ाती किसी मकसद के लिए जा चाहता हूँ। वो उन्होंने पेरोल की बात की थी, और पेरोल का मतलब ये है कि आपको थोड़ी देर के लिए रिहा किया जाए ताकि आप जाके कोई एक काम है उसको करके सरअंजाम कर दे के आप वापस आ सकें। तो उनका ये मकसद था, और उन्होंने ये ऑफ़र है, बड़ा अच्छा ऑफ़र है। मेरी नज़र में हुकूमत को ये मानना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।